Dear student, I am Professor Harsh Patita, Department of Mechanical Engineering, Sistrict College, भोपाल। पिछली कुछ वाइब्रेशन की क्लासेस में हमने देखा था कि कोई से भी किसी भी फिजिकल सिस्टम को मैं कैसे अपने वाइब्रेशन की एनालिसिस के लिए कुछ एलिमेंट्स और प्रॉपर्टीज की हेल्प से कन्वर्ट कर सकता हूँ। मैंने एलिमेंट्स ऑफ वाइब्रेटरी सिस्टम देख चुका था। उन एलिमेंट्स ऑफ वाइब्रेटरी सिस्टम में क्या क्या एनर्जी होती है, क्या क्या फोर्सेस होते हैं, ये सब मैं देख चुका था। इसके अलावा मैंने एक चीज ये देखी थी कि डेफिनेशन ऑफ वाइब्रेशन, जिसमें मैंने ये बोला था कि वाइब्रेशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द सिंपल एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मोशन, जिसमें मैं साइन और कॉस के कर्व में कन्वर्ट कर सकता। बट क्योंकि पीरियोडिक मोशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन, जरूरी नहीं है कि वो साइन और कॉस में ही हो। पीरियोडिक मोशन इज अ मोशन व्हिच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, बट जरूरी नहीं है कि वो साइन और कॉस के कर्व में ही हो। हाँ, सिंपल हार्मोनिक मोशन साइन और कॉस कर्व में ही होता है, दैट इज द सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मोशन। बट हर मोशन जो कि पीरियोडिक है, जरूरी नहीं है कि वो हार्मोनिक है। अगर ऐसा है तो मेरे पास अगर कोई मोशन है जो कि पीरियोडिक तो है बट उसकी स्टडी सिंपल नहीं है, मतलब साइन और कॉस कर्व में नहीं है, इसके लिए मैं मैथमेटिक्स का एक सीरीज उठाता हूं जिसको बोलता हूं फोरियर सीरीज। फोरियर सीरीज ने क्या, फोरियर साइंटिस्ट ने क्या किया, एक पीरियोडिक फंक्शन को साइन और कॉस की सीरीज में कन्वर्ट कर दिया। बहुत अच्छी चीज क्या है कि पीरियोडिक मोशन कोई भी है उसे मैं साइन और कॉस में कन्वर्ट कर सकता हूं सीरीज में। अगर साइन और कॉस की सीरीज है तो इट इज इजी टू स्टडी, मेरी वाइब्रेशन की स्टडी आसान हो जाएगी। सो आज का जो टॉपिक है वो है फोरियर सीरीज एंड हार्मोनिक एनालिसिस। तो हम देखते हैं कि फोरियर सीरीज एंड हार्मोनिक एनालिसिस में मैं फंक्शन मान रहा हूं xt is a periodic function with period t, that is capital T time। xt एक periodic function मैंने लिया है, अभी मुझे पता नहीं है कि ये क्या है, सिर्फ एक ये पता है कि it is periodic function। अब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा साइन और कॉस की सीरीज में। वो कैसे करूंगा, periodic function मान लिया with period t, तो फोरियर सीरीज के अकॉर्डिंग किसी भी periodic function को मैं ब्रेक कर सकता हूं a0/2 प्लस summation n equals to 1 to infinity a n cos n omega t plus b n sin omega t। किसी भी पीरियोडिक फंक्शन को मैं इस सीरीज में कन्वर्ट कर सकता हूं, ये फोरियर में हमें करना। अब जो मेरी फ्रीक्वेंसी है दैट इज ओमेगा, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाय t, दैट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। क्योंकि पीरियोडिक मोशन है तो रिपीट होगा एट फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी नंबर ऑफ साइकिल्स मुझे दिखेंगी। मैं ओमेगा से डील कर रहा हूं तो 2 पाई fn और fn इज 1/t। हियर a0 an bn आर कांस्टेंट्स। मुझे करना क्या है, सिर्फ मुझे इस a0 an और bn की वैल्यूज फाइंड करनी है। एक बार वैल्यूज आ गई मैं इस सीरीज में पुट करूंगा, इट कन्वर्ट इनटू साइन और कॉस सीरीज, उसके बाद मैं वाइब्रेशन की स्टडी कर सकता। तो आपके ग्रेजुएशन लेवल पे सिर्फ फोरियर सीरीज की एप्लीकेशन है। कभी-कभी ये डेरिवेशन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, कभी-कभी इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है। तो मैं शुरू करता हूं तीनों कांस्टेंट को निकालने की प्रोसेस। तो सबसे पहले मैंने किया डिटरमिनेशन ऑफ a0, डिटरमिनेशन ऑफ a0। नाउ a0 को डिटरमाइन करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशन नंबर 1 जो कि फोरियर सीरीज थी उसे इंटीग्रेट कर रहा हूं ओवर एनी इंटरवल ऑफ लेंथ। फॉर एग्जांपल लेंथ से आप ये समझे 0 से t टाइम लो। मान लीजिए आपकी साइकिल 1 मिनट में रिपीट हो रही है, तो किसी भी इंटरवल में अगर काम करें, मान लीजिए 30 सेकंड में क्या होगा, 40 सेकंड में क्या होगा, तो टोटल लेंथ क्या हो गई 1 मिनट, यानी 0 से 60 सेकंड। ठीक है, वही चीज यहां पर बताइए, मैं किसी भी इंटरवल के लिए इंटीग्रेट करूं फिर पूरी साइकिल की लिमिट्स पुट कर दूं तो कंप्लीट साइकिल के लिए मिल जाएगा, उसको मैं लेंथ बोल रहा हूं। टोटल टाइम कितना है कैपिटल T, दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा। ठीक है, और मेरा
लिमिट क्या हो गई 0 से 2 पाई बाय। नाउ मैं निकाल रहा हूं सबसे पहले, मैंने क्या किया, डिटर्मिनेशन ऑफ a नॉट के लिए इंटीग्रेट कर दिया इक्वेशन 1 को बोथ साइड 0 से t में। तो इक्वेशन क्या हो गई मेरी फोरियर सीरीज xt dt 0 से t दैट इज इक्वल्स टू 0 से t a नॉट बाय 2 dt प्लस 0 से t समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी an cos n ओमेगा t प्लस bn sin n ओमेगा t। अब मुझे यहां से a नॉट की वैल्यू निकालनी है और कहूं तो इस इंटीग्रेशन की, इस इंटीग्रेशन की और इस इंटीग्रेशन की, तीन इंटीग्रेशन की वैल्यूज पुट कर दूंगा तो मेरे को यहां से a नॉट की वैल्यू मिल जाएगी। सबसे पहले मैं ये पिक कर रहा हूं 0 से t an cos n ओमेगा t dt, सिर्फ ये एक इंटीग्रेशन पिक किया है मैंने। आप एक साथ ही तीनों को करें, मैंने सिर्फ समझाने के लिए अलग-अलग पिक किया है। मैं सिर्फ इस इंटीग्रेशन को उठा रहा हूं 0 से t an cos n ओमेगा t समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी बाहर आ जाएगा। तो 0 से t an cos n ओमेगा t dt, तो cos का इंटीग्रेशन प्लस साइन, cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो an sin n ओमेगा t और जो t के साथ कोफिशिएंट है n ओमेगा वो नीचे आ जाता है इंटीग्रेशन। लिमिट क्या हो गई 0 से t एंड t की वैल्यू क्या है 2 पाई बाय ओमेगा। तो कहीं कहीं मैं t यूज करूंगा, कहीं कहीं 2 पाई बाय ओमेगा यूज करूंगा ताकि हमें थोड़ा समझ में आ जाए कि t 2 पाई बाय ओमेगा। नाउ जब मैंने लिमिट्स पुट किया तो दैट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट पुट किया तो sin n ओमेगा t की जगह रखा 2 पाई बाय ओमेगा, sin n ओमेगा t की जगह रखा 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो गया। लोअर लिमिट इज 0 तो sin 0, sin 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, हट जाइए 1 होती है 0 होती है। cos 0 की वैल्यू होती है 1, sin 0 की वैल्यू होगी 0। ठीक है, यहाँ कंफ्यूजन होगा आपको आगे इंटीग्रेशन में, इसीलिए अपन ने ये किया है कि sin 0 की वैल्यू याद रखिए 0 होती है। बहुत से बच्चे ये भी भूल जाते हैं, ठीक है, क्योंकि आगे आपको cos 0 cos पाई से खेलना है, इसलिए sin 0 की वैल्यू होगी 0। अब देखिए यहाँ पर sin 2 पाई n, sin 2 पाई n बचा, इसकी वैल्यू भी क्या होगी 0 होगी। अभी बताता हूँ कैसे। sin 2 पाई n की वैल्यू भी क्या होगी 0 होगी, यानी इंटीग्रेशन 0 से t an cos n ओमेगा t dt की वैल्यू क्या आ गई ओवरऑल 0 आ गई। ठीक है, अब थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री देख लेते हैं अपन। जैसे sin n पाई वेयर n इक्वल्स टू 0 1 2 3 सो ऑन हमेशा ही 0 आएगा। sin n पाई हमेशा 0 होता है, cos n पाई या तो +1 होता है या -1 होता है। तो cos n पाई इक्वल्स टू +1 कब when n equals to 0 2 4 and so on, and cos n pi is -1 n equals to 1 3 5 and so on। ठीक है, ये तीन वैल्यूज मुझे पता होनी चाहिए, कब मैं +1 रखूंगा कब मैं -1 रखूंगा। ठीक है, नाउ सिमिलरली जैसे कि इंटीग्रेशन an cos n ओमेगा t 0 हुआ था, ऐसे ही जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा 0 से t bn sin n ओमेगा t का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है माइनस cos n ओमेगा t अपॉन में n ओमेगा, माइनस बाहर निकाला n ओमेगा बाहर निकाला, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो cos n ओमेगा 2 पाई बाय ओमेगा। ठीक है, तो ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो गया, यहां पर क्या बचेगा cos 2 पाई n माइनस cos 0। नाउ cos 0 इज +1, ठीक है, और cos n पाई, ठीक है 2n पाई है ना, cos 2n पाई है तो 2 ये भी क्या आएगा 1, तो 1 -1 0, तो अल्टीमेटली ये इंटीग्रेशन भी क्या होगा 0 होगा। इसको करने की मुझे यहाँ जरूरत नहीं थी, आप करेंगे तो ये 0 ही आएगा। मुझे इंटरेस्ट है इस इंटीग्रेशन 0 से t a0/2 dt से। तीन इंटीग्रेशन हो गए an cos n ओमेगा t bn sin ओमेगा t, इन दोनों की वैल्यू 0 आ गई। तीसरी वैल्यू है a0/2 dt। नाउ a0/2 कांस्टेंट है बाहर निकाला, dt का इंटीग्रेशन क्या हो गया t। नाउ t
अपर लिमिट इज 2 पाई बाय ओमेगा माइनस 0, तो क्या बचेगा सिर्फ 2 पाई बाय ओमेगा, बाहर कितना है a नॉट बाय 2, 2 और 2 चलेगा कैंसिल हो गए, तो क्या बचा a नॉट पाई ओमेगा, तो इंटीग्रेशन 0 से t a नॉट बाय 2 dt विल बी इक्वल्स टू a नॉट पाई अपॉन में ओमेगा, और इन तीनों की वैल्यू मैं अपने फोरियर सीरीज में पुट करूंगा। तो फोरियर सीरीज में क्या हो गया, देखो इधर बेटा 0 से t xt dt इक्वल्स टू a नॉट, यहां पर था इंटीग्रेशन 0 से t a नॉट बाय 2 dt, इसकी वैल्यू कितनी आई a नॉट इनटू पाई बाय ओमेगा प्लस इंटीग्रेशन 0 से t an cos n ओमेगा t प्लस इंटीग्रेशन 0 से t bn sin ओमेगा t sin n ओमेगा t की वैल्यू क्या आ गई 0 0, तो a नॉट की वैल्यू क्या निकल कर आएगा आपकी, ये ओमेगा इधर आया पाई नीचे आया, ओमेगा अपॉन में पाई 0 से t xt dt, तो अगर आपसे बोले कि xt दैट इज इक्वल्स टू कोई एक कर्व की इक्वेशन दे दी, xt इज द इक्वेशन ऑफ कर्व जो कि पीरियोडिक है, तो इसको कन्वर्ट करना है मुझे साइन और कॉस में यानी फोरियर सीरीज में, इसके लिए मुझे a नॉट की वैल्यू चाहिए, तो a नॉट की वैल्यू अब आप डायरेक्ट निकालोगे ओमेगा अपॉन में पाई 0 से t xt dt, वेयर xt की जगह आप लाइन की इक्वेशन हो सकती है, पैराबोला की इक्वेशन हो सकती है, एक कर्व की इक्वेशन, एक कांस्टेंट की वैल्यू हो सकती है, ठीक है। नाउ अब मैं आगे बढ़ा, दैट इज डिटरमिनेशन ऑफ an, अब मैं आगे चल रहा हूं डिटरमिनेशन ऑफ an, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया मैंने, देखो जब मुझे a नॉट बाय 2 की वैल्यू निकालनी थी a नॉट की, तो मैंने सिर्फ प्लेन इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है। जब मुझे an की निकालनी है तो मैं क्या कर रहा हूं, उसके कोफिशिएंट से प्रोडक्ट कर रहा हूं पूरी इक्वेशन को, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1 बाय cos n ओमेगा t एंड इंटीग्रेट इट, उसको इंटीग्रेट करना है, लिमिट वही होगी 0 से t 2 पाई बाय ओमेगा, ठीक है। तो ये देखिए 0 से t xt, क्योंकि पूरी इक्वेशन को कोफिशिएंट cos n ओमेगा t से प्रोडक्ट किया, तो xt into cos n ओमेगा t dt दैट इज इक्वल्स टू 0 से t a नॉट बाय 2 cos n ओमेगा t प्लस समेशन n इक्वल्स टू 1, यहां पर भी इंटीग्रेशन आएगा, दैट इज 0 से t a n cos पहले से था, एक और cos किया तो cos स्क्वायर n ओमेगा t dt प्लस bn sin n ओमेगा t cos n ओमेगा t dt, ठीक है। सिर्फ कुछ नहीं किया, cos n ओमेगा t से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया और इंटीग्रेट कर दिया। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज होने हैं, जैसे sin 2 थीटा दैट इज इक्वल्स टू 2 sin थीटा cos थीटा, यहां पर sin थीटा cos थीटा लिख रहा हूं, यहां पर हम डील करेंगे n ओमेगा t n ओमेगा t, cos 2 थीटा का 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, ये दोनों cos 2 थीटा के फॉर्मूले होते हैं। अब जरा यहां देखें, मैं ले रहा हूं an की, कैसे ले रहा हूं देखो, अभी आपने निकाली थी cos ओमेगा t की इंटीग्रेशन, वो भी 0 आया, cos n ओमेगा t का इंटीग्रेशन भी 0 आया, sin n ओमेगा t का भी इंटीग्रेशन 0 आया, तो जरा देखें ये 0 से t a नॉट बाय 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन 0 से t cos n ओमेगा t 0, जब यहां पर आएंगे तो 2 बाय 2 का प्रोडक्ट डिवाइड करूंगा, इस इक्वेशन में मैं क्या करूंगा, इस वाली इक्वेशन में 2 बाय 2 का प्रोडक्ट और डिवाइड करूंगा, तो जब 2 बाय 2 का प्रोडक्ट और डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 sin थीटा cos थीटा दैट इज इक्वल्स टू sin 2 थीटा, अगेन इंटीग्रेशन ऑफ sin थीटा 0 से t विल बी 0, सो bn 0 हो जाएगा, a नॉट 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ आपका an बचेगा, तो an cos स्क्वायर n ओमेगा t dt का इंटीग्रेशन में निकाल रहा हूं, देखो an बाय 2 कॉमन निकाला, 2 कैसे आया अभी बताता हूं, cos स्क्वायर थीटा दैट इज cos स्क्वायर n ओमेगा t की जगह रखा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर निकालनी है तो इसको इधर लेंगे cos 2 थीटा प्लस 1 अपॉन में 2,
तो cos 2 थीटा प्लस 1 अपॉन में ये वाला, ठीक है। तो cos 2n ओमेगा t प्लस 1 an/2 बाहर निकले, ठीक है। जब cos का इंटीग्रेशन किया दैट विल बी sin 2n ओमेगा t 0 से t, अगेन sin 2n ओमेगा t 0 हो जाएगा 0 से t, बचेगा क्या ये प्लस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका t और लिमिट क्या हो जाएगी 0 से 2 पाई बाय ओमेगा, ठीक है। cos स्क्वायर थीटा को cos 2 थीटा के टर्म में कन्वर्ट कर दिया है, किस फॉर्मूले से, cos 2 थीटा प्लस 1 अपॉन में 2, cos 2 थीटा का अलग से करेंगे 1 का अलग से करेंगे, तो जब cos 2 थीटा का किया तो दैट इज 0, 1 का किया तो t 0 से 2 पाई बाय ओमेगा। तो जब लिमिट्स पुट की an/2, ये इस वाले का तो 0 हो गया, ये क्या बचा 2 पाई बाय ओमेगा, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गए, तो इंटीग्रेशन 0 से t an cos स्क्वायर n ओमेगा t dt की वैल्यू क्या आ गई पाई अपॉन में ओमेगा इनटू an, ठीक है। ये ऐसा होता है पाई अपॉन में ओमेगा इनटू an, ठीक है। सेम वही आएगा, पाई अपॉन में ओमेगा पिछली बार क्या आ गया था a0, इस बार क्या आ गया an, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं। तो अभी आपने देखा था इंटीग्रेशन 0 टू t an cos n ओमेगा t क्या आ गया आपका an into pi by ओमेगा। सो an will be equals to ओमेगा अपॉन में pi 0 से t an cos n ओमेगा t dt। तो ये a0 के बाद an की वैल्यू निकल गई। अब मैं जा रहा हूं डिटरमिनेशन ऑफ bn। bn निकालने के लिए वही किया मैंने, मल्टीप्लाइड बाय sin n ओमेगा t बोथ साइड, उसको इंटीग्रेट किया 0 से t, क्या हो गया xt sin n ओमेगा t dt 0 से t, इधर आओ a0/2 sin n ओमेगा t dt 0 से t, यहां पर देखो an sin n ओमेगा t cos n ओमेगा t, पिछली पहले इससे पहले क्या था bn sin n ओमेगा t cos n ओमेगा t, यहां पर देखिए bn sin स्क्वायर n ओमेगा t, पिछली बार क्या था an cos स्क्वायर n ओमेगा t। तो अब मुझे ये समझ में आ गया कि ये वाली टर्म मुझे कुछ देगी, ये तो 0 हो जाएगी क्योंकि sin थीटा cos थीटा 2/2 का प्रोडक्ट डिवाइड करूंगा तो 2 sin थीटा cos थीटा दैट इज sin 2 थीटा, sin 2 थीटा का इंटीग्रेशन 0, sin थीटा का इंटीग्रेशन 0, 0 से t के बीच में इनका इंटीग्रेशन 0, बचा क्या सिर्फ इंटीग्रेशन 0 से t a0/2 sin n ओमेगा t dt, ये 0 हो गया, 0 से t an sin n ओमेगा t cos n ओमेगा t dt, ये 0। तो क्या बचा सिर्फ मेरे पास इंटीग्रेशन 0 से t bn sin स्क्वायर n ओमेगा t dt। नाउ sin स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूं 1 cos 2 थीटा बाय 2, तो 1 cos 2 थीटा बाय 2, ठीक है। bn/2 बाहर निकाला, 1 का इंटीग्रेशन t cos का इंटीग्रेशन sin इंटीग्रेशन 0 से t 0, t को जगह पुट किया 2 पाई बाय ओमेगा माइनस 0, तो क्या बचेगा 2 पाई बाय ओमेगा, 2 चले गए, इंटीग्रेशन 0 से t bn sin स्क्वायर n ओमेगा t विल बी इक्वल्स टू bn पाई अपॉन में ओमेगा। यहां से bn की वैल्यू निकाली, ओमेगा अपॉन में पाई 0 से t xt sin n ओमेगा t dt। तो ये तीनों कांस्टेंट की वैल्यू निकल गई और उसको मैं फोरियर सीरीज में पुट कर दूंगा। देखने वाली बात है, लोग क्या a0 इक्वल्स टू पाई बाय ओमेगा 0 से t xt dt, क्योंकि फोरियर सीरीज में a0 का कोफिशिएंट 1, इसलिए xt के साथ प्रोडक्ट किया 1, इंटीग्रेट कर दो 0 से t को, an will be equals to pi upon में ओमेगा 0 से t xt cos n ओमेगा t, क्योंकि कोफिशिएंट an का क्या है cos n ओमेगा t। बहुत सही, bn निकालने के लिए इसके कोफिशिएंट को xt से प्रोडक्ट करो दैट इज sin n ओमेगा t। तो ये याद करना बहुत आसान है, फोरियर सीरीज याद की, a0 के कोफिशिएंट 1 xt जो भी कर्व की इक्वेशन है, मान लो 2x है 2x स्क्वायर है, उसको 1 से प्रोडक्ट करो, इंटीग्रेट कर दो 0 से t, an इंटीग्रेट कर दो 0 से t, उसके कोफिशिएंट का प्रोडक्ट
कर दो 0 से। जैसे ही तीनों की वैल्यू आएगी आप इसको क्या करेंगे, फोरियर सीरीज में पुट कर देंगे और आपकी फोरियर सीरीज कंप्लीट। ठीक है।